हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B, जो कि क्लास 8 की मैथ यूनिट 7 युगपत समीकरण से ली गई है। तो चलते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उसमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं बताओ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने युगपत समीकरणों के हल कैसे करें, उनके मान कैसे निकालें एक्स और वाई के, वो सीखा था। और इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही दो युगपत समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में दिया होगा कुछ, उसके माध्यम से उनको बनाएंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है उसी से हम बनाएंगे। तो पहले क्या है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। तो इसमें हम मान लेंगे एक संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 24 है। लिख देते हैं प्रश्नानुसार योग 22 है ना, यानी x प्लस y बराबर 24। कुछ नहीं करना है, प्रश्न को देखना है और ध्यान से पढ़ना है, बस उसी के अनुसार चलना है। अब क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कोई भी एक संख्या मान लो दूसरे की दोगुनी है, यानी x जो है बराबर 2y या y बराबर 2x कर दो, कुछ भी कर दो, वही आंसर आएगा। अब 2y इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों युगपत समीकरण हमें प्राप्त हो गए, किसकी मदद से, प्रश्न की सहायता से। अब इनको हल करके x और y के मान निकालेंगे तो दोनों संख्याएं हमें पता चल जाएंगी। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले दूसरे समीकरण से के नीचे पहले समीकरण को एक साथ लिख देंगे। और पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 24। अब इसमें देखोगे गुणांक x के बराबर है, चिन्ह दोनों एक है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो घटाने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हो गए, माइनस 2y और माइनस y माइनस 3y बराबर माइनस के 24। तो यहाँ से y बराबर निकल के आएगा माइनस 24 बटे माइनस 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 अट्ठे 24। तो इस तरीके से y बराबर निकल के आ गया 8। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हम जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ पे x बराबर 24 और ये y इधर प्लस का इधर माइनस का, और y की जगह पे है 8। तो 24 माइनस 8 यानी x बराबर आएगा 16 और y बराबर हमारा पहले ही आ चुका है 8। तो आप देखेंगे 8 दूनी 16, दो गुना है ना एक संख्या दूसरे की। तो यहाँ पे हमने एक संख्या मानी थी x, दूसरी संख्या मानी थी y। तो लिख देंगे आंसर में, अतः संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, संख्याएं बराबर एक है 8 और दूसरी है 16, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि दोनों संख्याएं x और y है। ठीक है, दोनों संख्याएं हमने मान ली x और y। अब कह रहा है प्रश्नानुसार छोटी संख्या के 3 गुने से दो संख्याओं का योग। तो इसमें हम छोटी संख्या x मान लेते, कोई भी मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर छोटी संख्या के 3 गुने, यानी x हमने छोटी संख्या मान ली, इसके 3 गुने से 3 अधिक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों संख्याओं का योग, ये 3 अधिक है इसके 3 गुने से। तो ये अधिक है 3 और ये इसका 3 गुना है, और बीच में चूंकि चिन्ह लगा है बराबर का, तो बराबर कैसे होगा, इधर 3 अधिक है ना, तराजू अगर हम तौल लेंगे, इधर 3 किलो अधिक है तो हम 3 किलो किधर रखेंगे, दूसरी तरफ। तो इधर हम 3 बढ़ाएंगे, तब हमारा बैलेंस होगा। ठीक है, ये एक बार फिर से देखो, दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो ये हमारा 3 अधिक था, तो हमने इधर 3 जोड़ दिया। अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो x 3x इधर आएगा माइनस का, प्लस y बराबर 3।
तो x में से 3x माइनस चले जाएंगे तो माइनस के 2x प्लस y बराबर 3, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि दोनों का अंतर 5 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, छोटी संख्या हमने कौन मानी है, x, बड़ी संख्या कौन है, y। तो अंतर जब हम लिखेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी y माइनस एक्स बराबर 5, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। x पहले लिख लो, तो माइनस एक्स प्लस y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण इसके नीचे लिख लो, माइनस 2x प्लस y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 था। यहाँ पे देखो y के गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो हम घटाएंगे और घटाने पे हम चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, y से y कैंसिल, प्लस के 2x माइनस के x यानी प्लस के x बराबर 5 में से 3 गए 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था माइनस 2x प्लस y बराबर 3, तो माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस y बराबर 3, तो माइनस 2 दूनी 4 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो y बराबर 3 धन 4, और 3 और 4 हो जाएंगे 7, तो y बराबर आ जाएगा 7, x बराबर आ जाएगा 2। तो आपने देखा, हमने x छोटी संख्या मानी थी, वो आ गई 2, बड़ी संख्या आ गई 7, आंसर लिख देंगे। अतः संख्याएं हमें क्या प्राप्त हुई हैं, संख्याएं बराबर 2 और 7, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों सबसे पहले तीसरा प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना, और वो है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताओ। बहुत ध्यान से देखो, एक प्रश्न को 2 बार और आप पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो हमने इकाई का अंक मान लिया y और दहाई का अंक मान लिया x। तो प्रश्नानुसार हमारी क्या सिचुएशन बनेगी, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। एक तरफ हमने इकाई का अंक लिख दिया, एक तरफ दहाई का अंक लिख दिया। अब कह रहा है इकाई का अंक इसके अंक से 1 अधिक है, यानी ये 1 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमें एक दूसरी तरफ जोड़ना पड़ेगा। अब हम इसको अगर x इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स प्लस y बराबर 1, और ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। यदि संख्या यानी यहाँ की संख्या क्या बनेगी, ये देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। पहले दहाई का अंक y x y, इकाई दहाई, ये संख्या के रूप में लिखा है। अगर हम इसको स्थानीय मान से लिखेंगे तो ये आएगा 10x प्लस y। अब हम x y अगर लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम संख्या जहाँ भी लिखेंगे वहाँ 10x प्लस y लिखेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि संख्या यानी 10x प्लस y क्या कह रहा है, अंकों के जोड़, यानी x और y दोनों अंक थे, x और y के जोड़ और इसके 5 गुने से 3 अधिक हो। संख्या इसके जोड़ के 5 गुने से ये 3 अधिक है, अभी भी ये 3 अधिक है, यानी 3 इधर जोड़ेंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये 10x प्लस y बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। तो अब यहाँ पे आप देखो ये 10x इधर है और 5x इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, प्लस के y इधर है, 5x इधर, 5y इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर 3। तो 10x में से 5x जाएंगे, 5x बचेंगे, y प्लस के माइनस 5y है तो माइनस के 4y बचेंगे, बराबर 3। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब गुणांक बराबर करने हैं तो हम y के गुणांक बराबर कर लेते हैं, और उसके लिए इसमें हमें यहाँ पे -4 है, यहाँ पे केवल है, तो यहाँ पे 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 4 का
गुणा करने पर। तो 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 4y बराबर 4, और ये समीकरण हमारा दिया गया था 5x माइनस 4y बराबर 3। दोनों को एक साथ लिख लिया, चिन्ह विपरीत है, गुणांक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा, ये बाई कैंसिल हो जाएगा। x 5 है, ये -4 है, 5 में से -4 गए, 1 बचा x, और ये 4 और 3 हो गए 7। तो यहाँ पे एक अंक हमें मिल गया है, 2.5 का अंक 7। तो अब x का मान हम किसी भी समीकरण में, चलो 1 में हम रख देंगे, आप और भी किसी में भी रख के देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा है -x प्लस y बराबर 1, x की जगह पर हम 7 रख देंगे तो -7 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1 और ये -7 बराबर के इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर 7 और 1 8, x बराबर अभी आया था 7, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी थी x बाई या 10x प्लस y, और मान अगर रखेंगे तो ये आएगा 78, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। पुनः दोस्तों आपसे एक बार कह रहा हूँ कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। यहाँ पे अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ये इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या, जिसमें इकाई का अंक बराबर 22 और दहाई का अंक हमारा x। ठीक है, अब संख्या क्या होगी ये भी यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे संख्या हमारी होगी, इधर हमने लिख दिया, ये संख्या हमारी होगी पहले इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक x बाई। अब इसी संख्या को अगर हम स्थानीय मान के साथ लिखेंगे तो 10x प्लस y, ये संख्या हुई। ठीक है, और इसी का हम प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या के स्थान बदल दिए जाए तो संख्या का क्या बनेगी वो भी लिख लेते हैं। तो अंकों का स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या, यहाँ पे संख्या थी x बाई, तो हो जाएगी बाई x। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, 10 बाई प्लस x। तो जहाँ पे स्थान बदलने के बाद संख्या की बात होगी वहाँ पे हम 10 बाई प्लस x लिखेंगे, और जहाँ पे हमारी संख्या की बात होगी वहाँ पे 10x प्लस y लिखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ एक बार फिर से, और देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है करने के लिए। तो हमने इधर लिख लिया है प्रश्नानुसार, और सबसे पहले कह रहा है कि 2 अंकों की बनी संख्या का दहाई का अंक, x लिख लिया, एक तरफ y लिख लिया। ये दहाई का अंक हमारा x है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, ये 5 कम है, यानी 5 कम हमें दूसरी तरफ करना है। अब x और y इधर ले आएंगे, x माइनस y बराबर -5, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या, दोनों संख्याएं लिख लो, एक तरफ 10x प्लस y और एक तरफ स्थान बदलने पे जो संख्या प्राप्त हुई 10 बाई प्लस x। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो क्या रहा है, स्थान बदल लिए जाए तो नई संख्या, यानी ये वाली, ये नई है ना, और ये है पहले वाली। ठीक है, तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, ये संख्या इसके 2 गुने से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, यानी बराबर करने के लिए हमें इधर 7 जोड़ना पड़ेगा। नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 ये अधिक है, यानी 7 इधर जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो समझ लो पूरा प्रश्न हल हो गया। 10 दूनी 20x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 10y प्लस x। अब 20x ये है,
x इधर आएंगे माइनस के, प्लस 2y ये है माइनस के 10y इधर हो जाएंगे, और ये 7 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है 20x में से एक x गया 19x, इधर माइनस के 8y बराबर माइनस के 7, समीकरण हो गया हमारा 2। एक ये था, 2 ये है, गुणांक बराबर करेंगे y के बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा। लिख देंगे समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर। तो इसमें हम 8 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो ये x की जगह पे 8x माइनस y की जगह पे 8y माइनस 5 अट्ठे 40, और ये समीकरण हमारा था 19x माइनस 8y बराबर माइनस 7, और ये जो है चिन्ह बराबर है, गुणांक समान है, यानी कि हम घटाएंगे, घटाने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गए। प्लस के 8 माइनस के 19 यानी माइनस के 11x बराबर माइनस के 40 में से प्लस 7 चले जाएंगे, माइनस के 33 बचेंगे, और यहाँ से x बराबर माइनस के 33 बटे माइनस 11, 11 तिया 33, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर आ गया हमारा 3। अब इस x का मान हम ऊपर समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर माइनस 5, और x बराबर आया था 3 माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 और 3 बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये इधर माइनस वाई बराबर माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 8, x बराबर आया था हमारा 3, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी थी x बाई, क्या थी, x बाई थी, तो ये x बाई या 10x प्लस y, और यहाँ पे हम x की जगह पर और y की जगह पर मान रख देंगे, 3 और 8 38 संख्या आ गई, और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी, संख्या बताइए। इस प्रश्न को भी बहुत ध्यान से देखिए, और लगाने में उतना ही आसान होगा जितनी बार आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें भी वही काम है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी सबसे पहले तो हम एक संख्या मान लेते हैं, उसके इकाई और दहाई का अंक। तो माना कि इकाई का अंक बराबर 22 और दहाई का अंक x, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या हमारी बनेगी x बाई, पहले इकाई का फिर दहाई का, और लिखने में हम स्थानीय मान वाली संख्या 10x प्लस y। अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो संख्या क्या होगी। तो अंकों के स्थान बदलने पे संख्या प्राप्त होगी, ये x बाई की जगह पे 22x हो जाएगा, और स्थानीय मान में हो जाएगी 10y प्लस x। अब इसी का हम जिक्र करेंगे जब स्थान बदलने पे संख्या लिखेंगे, और मेन संख्या जो हमने मानी है वो ये है। अब हम प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक हमने लिख लिया है, दहाई का अंक हमारा x है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। ये दूना है, इसका मतलब बराबर करने के लिए इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा, x इधर आएगा माइनस x प्लस 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि ये स्थान बदल दें। एक तरफ हमने लिख लिया 10x प्लस y, और दूसरी तरफ हमने लिख लिया 10y प्लस x। अब प्रश्न कह रहा है स्थान बदलने पे नई संख्या ये है ना, ये नई है और ये है पहली वाली, ठीक है। तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी, ये 36 कम है, यानी इधर हम 36 कम करेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, तो 10x ये और एक x इधर माइनस का, ये प्लस y, ये 10y इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, और ये 36 बराबर के इधर जाएंगे। तो ये 10x में से x गए 9x, और ये माइनस 9y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब इसमें पहले समीकरण में इसमें हम बराबर करेंगे, तो x के गुणांक बराबर कर लेंगे, तो इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर।
तो समीकरण था हमारा माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स था तो हो जाएगा माइनस 9x, प्लस 2y था तो 9 दूनी 18y और बराबर था 0। ये समीकरण हो गया हमारा 3। और पहला समीकरण इसके पीछे वाला जो था वो था माइनस 9x माइनस 9y बराबर 36, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो 9x माइनस 9y बराबर 36, चिन्ह विपरीत है, गुणांक बराबर है, यानी हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो जोड़ने पे x के गुणांक हमारे कैंसिल हो जाएंगे। 18 में से 9 गए, प्लस के 9y बराबर 36, तो यहाँ से y बराबर आएगा 36/9, 9 चौको 36, तो y बराबर 4। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया था माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 0, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू y की जगह पर है 4 बराबर 0, तो माइनस एक्स और ये 8 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 8 y बराबर 4। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या हमने मानी थी x बाई, यानी 10x प्लस बाई, x और y के मान रख देंगे तो ये 8 और 4 84 हमारी संख्या आ जाएगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो दोस्तों हमारा 6वां प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। यहाँ पे भी हमें अंकों के स्थान बदलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या मानते हैं, फिर अंकों के स्थान बदलने पे क्या संख्या होगी। ये चीज़ जो है लगभग हूबहू हमें सभी में ये इतनी लिखनी होगी, जहाँ पे अंकों के स्थान बदलने की बात हो। इसमें भी हमने लिखी थी, इस प्रश्न में भी हमने लिखी थी, और जो आगे प्रश्न करने जा रहे हैं उसमें भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले और मानते हैं इकाई का अंक बराबर 22 और दहाई का अंक हमारा x। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहले इकाई का अंक y और दहाई का अंक x/y, या स्थानीय मान में 10x प्लस y। अब स्थान बदलने पे क्या संख्या होगी, x/y की जगह पर हो जाएगी y(x) और स्थानीय मान में 10y प्लस x। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहले जो संख्या मानी थी, फिर हम लिख लेंगे जो स्थान बदले थे वो वाली संख्या। तो ये है हमारी नई संख्या, ठीक है, और ये है पहले वाली संख्या। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी ये पहले वाली संख्या है, इसका 7 गुना स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया। अब सीधा सा इसको थोड़ा सा हल कर दो। तो 10 सत्ते 70x प्लस 7y बराबर 10 चौको 40y प्लस 4x। तो 70x इधर है, 4x इधर आएंगे माइनस के, प्लस के 7y है, 40y इधर आएंगे, हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये 70 में से 4 जाएंगे 66x और ये 7 जाएंगे माइनस 40 में से, तो माइनस के 33y बराबर 0। अब यहाँ पे 33 दूनी 66, 33 आ जाएगा हमारा कॉमन। तो 2x माइनस y बराबर 0, 33 का इधर कर देंगे भाग, तो 2x माइनस y बराबर 0/33। 0 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा 0 आएगा, यानी 2x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो अब हम क्या लेंगे, प्रश्नानुसार इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। तो लिख दो भैया, इकाई था हमारा y और दहाई था x, तो y माइनस एक्स बराबर 3, अंतर 3 है ना, तो y माइनस एक्स बराबर 3, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा x पहले लिख लो, तो माइनस एक्स प्लस y बराबर 3, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 था हमारा 2x माइनस y बराबर 0। अब इसमें देखोगे आप गुणांक और सब कुछ बराबर है, चिन्ह विपरीत है, यानी हम जोड़ देंगे
तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2x माइनस के x बचा x बराबर 3। तो x बराबर 3 हमारा आ गया। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है 2x माइनस बाई बराबर 0। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 माइनस बाई बराबर 0, दुत्ती 6 इधर जाएगा तो माइनस बाई बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर 6, x बराबर 3। तो यहाँ से हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या हमने मानी थी सबसे ऊपर x बाई, तो x है हमारा 3, 3 और 6 36, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। आप चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो दोस्तों 7वां प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या में 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अंकों के स्थान बदलेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं संख्या, तो उसमें माना संख्या के अंकों में इकाई का अंक बराबर 22, तो दहाई का अंक हम मान लेंगे x, और इस प्रकार से हमारी संख्या हो जाएगी x बाई इकाई का अंक और दहाई का अंक, और स्थानीय मान में संख्या होगी 10x प्लस 22। अब संख्या के अंकों के अगर स्थान बदल देंगे तो संख्या क्या होगी, तो x बाई की जगह हो जाएगा 22x, और स्थानीय मान में हो जाएगा 10 बाई प्लस x। तो ये हमारी है पहली संख्या जो मानी थी, और ये है हमारी नई संख्या। तो एक बार फिर से चलेंगे हम प्रश्न की तरफ और लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10x प्लस 22, अपने अंकों के अंतर की, ठीक है, अंकों का अंतर x और 22 माना था, तो x माइनस 22 अंकों के अंतर की 21 गुनी है, 21 गुनी है, ठीक है। जो कह रहा था वो हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो। 10x प्लस 22 बराबर 21 का x में गुणा 21x माइनस 21 22। अब 10x और ये 21x इधर आएंगे माइनस के 21x, और ये प्लस 22 इधर आएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे 21 22 बराबर 0। तो यहाँ पे 10x माइनस 21x बचेंगे माइनस के 11x, प्लस 22 और प्लस 21 22 हो जाएंगे 22 22 बराबर 0। तो यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा, माइनस x प्लस 11 दूनी 2 22 बराबर 0। तो 11 का इधर हम दे देंगे भाग, तो माइनस x प्लस 2 22 बराबर 0/11। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 आता है। तो इस तरीके से माइनस x प्लस 2 22 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दें, ठीक है, तो संख्या हमारी क्या है, यही 10x प्लस 22। अब इसमें से हमने कितना घटा दिया, 36, तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो बदल के क्या हो जाएंगे 10 बाई प्लस x। अब हम इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 10x, ये x इधर आएंगे माइनस के, प्लस 22 इधर आएंगे माइनस के 10 बाई, और ये 36 इधर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 9x और 22 और ये माइनस 9 बाई बराबर 36। तो 9 से x, 9 कॉमन आ गया, x माइनस 22 बराबर 36, और यहाँ से x माइनस 22 बराबर 36, और ये 9 इधर चला जाएगा बटे में, तो 9 चौको 36। तो ये x माइनस 22 बराबर 4 समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 मेरा आया था माइनस x प्लस 2 बाई बराबर 0। देख रहे हो आप, गुणांक बराबर है, चिन्ह विपरीत है, सीधा सा हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे ये गुणांक कट जाएंगे x और x, माइनस 22 प्लस 2 बाई, तो बचेगा 1 बाई बराबर ये 4। अब इस बाई का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा है माइनस एक्स प्लस 2 बाई बराबर 0। तो बाई बराबर 4 हम इसमें रख देंगे, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 4 बराबर 0। तो माइनस एक्स और ये 4 दूनी 8 बराबर के इधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 8 बाई बराबर 4। तो हमारी संख्या क्या बनेगी,
संख्या हमारी बनेगी एक्स बाई यानी 10x प्लस बाई, एक्स की जगह पर 4, बाई की जगह पर x की जगह पर 8, बाई की जगह पर 4 रख देंगे, संख्या हमारी होगी 84। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर आ गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।